hello people, konnichiwa everybody and welcome back to yet another video. So, तुमने विंड ब्रेकर देख ली? Well, if your answer is yes, तो क्यों देखी? And if your answer is no, तो क्यों नहीं देखी? Wind Breaker, the anime that is considered a better Tokyo Revengers. So, is it true? क्या विंड ब्रेकर्स actually Tokyo Revengers से ज्यादा बेटर है? या फिर Tokyo Revengers विंड ब्रेकर्स से ज्यादा बेटर है? या फिर दोनों ही बकवास हैं? वेल वील टॉक अबाउट दैट, बट पहले लेट्स कंसिडर व्हाई द कंपैरिजन. सो देखो, टोक्यो रिवेंजर्स हो या फिर हो विंड ब्रेकर, दोनों के दोनों ही एजी टीन ड्रामास हैं. दोनों में गैंग्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि मार पिटाई करती हैं एंड इनमें हाई स्कूलर्स होते हैं एंड इतनी ही सिमिलैरिटीज हैं, इससे ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है, बट कंपैरेटिवली डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं. देखो, टोक्यो रिवेंजर्स की जो गैंग्स हैं उनका मेन मोटिव है दूसरी गैंग्स को सप्रेस करना, उनके लीडर्स को हराना, उनके मेंबर्स को हराना, उनको अपनी गैंग के अंडर ले लेना और अपनी गैंग को बड़ा करना. Whereas विंड ब्रेकर्स के जो हाई स्कूलर्स हैं उनका काम है अपने टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करना. समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक एंड इडियोटिक, बट इट इज व्हाट इट इज. एंड जहां पे एक तरफ टोक्यो रिवेंजर्स के अंदर टाइम ट्रैवल एक मेजर एस्पेक्ट है, वहीं पे विंड ब्रेकर में टाइम ट्रैवल जैसा कोई एस्पेक्ट नहीं है. एंड जहां पे टोक्यो रिवेंजर्स का मेन कैरेक्टर ताकेमिची बात बात पे रोने लगता है, वहीं पे इस शो का मेन कैरेक्टर नहीं रोता है. ही इज स्ट्रॉन्ग सो ही डज नॉट क्राई. वो एक्चुअली फाइट करता है एंड ही इज प्रीटी गुड एट इट. एंड जब इस शो का पायलट एपिसोड या फिर एपिसोड 1 जो भी तुम इसे बोलो वो आया था, देन आई वाज प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि एट फर्स्ट यू सी द मेन कैरेक्टर एंड द मेन कैरेक्टर इज एन आउटकास्ट जिसको उसके खुद के टाउन वाले पसंद नहीं करते हैं. दे कंसिडर हिम अ न्यूसेंस एंड वो बात बात पे फाइट शुरू कर देता है, सो दे कंसिडर हिम अ थ्रेट. एंड जब वो इस टाउन में आता है तो यहाँ पे उसका मेन पर्पस यही रहता है कि वो यहाँ के जो हाई स्कूल है उसका टॉप डॉग बने, बेसिकली द बेस्ट फाइटर. बट जैसे ही वो इस टाउन में आता है वो लोगों की हेल्प करने लगता है एंड उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है और उसे एक्सेप्टेंस मिलने लगता है एंड दैट ही वाज नॉट वेरी फेमिलियर विद, क्योंकि ओरिजिनली उसके टाउन के पीपल तो उसे एक न्यूसेंस कंसिडर करते थे एंड उसकी फाइटिंग्स को एक थ्रेटफुल एक्ट कंसिडर करते थे. बट यहाँ आते ही उसे इस नए टाउन में एक्सेप्टेंस मिलने लग रहा है एंड उसकी फाइट्स को थ्रेट नहीं कंसिडर किया जा रहा, रादर हिज फाइट्स आर बीइंग कंसिडर्ड हेल्पफुल. एंड जो भी बोलो, हमारा मेन कैरेक्टर अंदर से तो एक सॉफ्टी ही है, उसे पहले बाहर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी एंड अब उसे एक्सेप्टेंस मिलने लगी है. ही इज नॉट अ बैड पर्सन. ओके, नाउ यू नो व्हाट द बेसिक प्लॉट ऑफ द शो इज, बट शुड यू कंसिडर वाचिंग इट? तो देखो, इफ यू लाइक टोक्यो रिवेंजर्स तो तुम्हें विंड ब्रेकर पसंद आएगा, क्योंकि इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इट हैज क्वाइट द सिमिलर थीम. दो फॉर मी इट्स नॉट वेरी ग्रेट, क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू लाइक टोक्यो रिवेंजर्स. नॉट बहुत ज्यादा, बट आई वुड कंसिडर वाचिंग इट इफ आई वाज फ्री. एंड टोक्यो रिवेंजर्स स्टिल होल्ड्स द ग्राउंड फॉर इमोशनल एस्पेक्ट जब कैरेक्टर्स मरते हैं. बट द प्रॉब्लम विद टोक्यो रिवेंजर्स idiotism is Tokyo Revengers is repetitive. Go back in time, create the same exact mistake, create another mistake and create another mistake and another problem for the future. At least Windbreaker has a better stand regarding that. And if we talk about overall animation, then Windbreaker for sure has a better animation. अगर तुमने Cross Zero देखी है, then you might know what I'm talking about, but Windbreaker is basically Cross Zero की story and Tokyo Revengers के character का character design. It's like if Cross Zero and Tokyo Revengers were married and had a kid together, then it would be called Windbreaker. But overall Windbreaker में अच्छी comedic elements हैं, अच्छे fight sequences हैं and एक बढ़िया animation है. By the time I'm recording this video, इसके 11 episodes आ चुके हैं and would I watch this show anymore? So I guess I'll try to complete this season, but furthermore I won't watch it, क्योंकि Windbreaker is one of those shows that I don't think I would enjoy anymore. I probably think I'm out of the age group जो कि Windbreaker की target audience है. So अगर मेरे opinion से show के बारे में mid है, then why am I making a video and I won't be watching it? So again, why am I making a video? So the simple answer is I am not the target audience, but इस show की भी target audience exist करती है and मैंने almost season 1 देख ही लिया है, then why not make a video about it? So अगर तुम्हें Windbreaker देखनी है, then you can try it. Is it better than Tokyo Revengers? I won't want to compare, क्योंकि दोनों ही मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है. And that was it for today. वीडियो खत्म. So अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी do like this video, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इवन गर्मी में ज्यादा ही लगती है. And do share this video with your friends as well as your family who might want to watch Windbreaker maybe. And if you are new to the channel, जो कि तुम probably होगे ही, तो do subscribe the channel for more weird videos. And till we meet again, peace out. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.